कोरोना की दूसरी लहर में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब तीसरी लहर की चिंता की ओर बढ़ते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि बच्चे भी बड़ों की तरह कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों या उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनमें माइल्ड सिम्टम्स या फिर कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। और चूंकि ऐसे बच्चों में एंटीबॉडी भी देखी जा रही है, तो अब तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की दरकार है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने तैयार की है, जिसके मुताबिक संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं दी जाए, क्योंकि 3 साल से 18 साल के बच्चों में इसके इस्तेमाल से सफलता मिलने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। DGHS की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों में स्टेरॉइड के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। केवल अस्पताल में भर्ती गंभीर मामलों में बच्चों का इलाज में कड़ी निगरानी के तहत स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाई रेजोल्यूशन CT यानी HRCT का इस्तेमाल भी बेहद सोच समझ कर किया जाना चाहिए, ताकि किसी पर इसका गलत असर न पड़े। DGHS के मुताबिक कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, ऐसे में जटिल कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटी माइक्रोबियल का भी बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिना लक्षण वाले कोरोना पीड़ित बच्चों के लिए किसी खास इलाज की बात नहीं की गई है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन और पौष्टिक खाना देने की सलाह दी गई है, लेकिन अगर किसी बच्चे में कोरोना के गंभीर लक्षण हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी की सलाह दी गई है। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट का सुझाव है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क को अनिवार्य नहीं बताया गया। अब यहाँ ये बात कई माता पिता को खटक रही है कि जब वो करीब 1.5 साल से अपने बच्चों को मास्क पहना रहे हैं और दूसरी लहर में तो डबल मास्क भी पहनाया जाने लगा है, तो इस गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों के मास्क पर मनाही क्यों कर दी गई? अगर वो इस गाइडलाइन को मानकर मास्क ना पहने और संक्रमित हो जाएं, तो फिर क्या होगा? आखिर बच्चों को मास्क ना पहनाने के निर्देश के पीछे कारण क्या है? ये हमने कई बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, जवाब क्या मिला आप सुनिए। क्या बहुत ज़बरदस्त कोविड फैला हुआ है और किसी कारणवश बच्चे को घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप उसको मास्क पहनाइए और उसका ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है किसी भी कारण से, जैसे कि कैंसर है या उसकी अपनी लंग्स वीक हो सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है या क्रॉनिक लंग डिसीज़ है। तो उन कंडीशंस में भी हम जब भी ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो इन बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। लेकिन आप जब भी ऐसा करें तो आप बच्चों का बहुत ढंग से ध्यान रखें। 7 से 11 साल के बच्चों के अंदर मास्क को निगरानी में इसलिए पहनना ज़रूरी है क्योंकि वही नाक और मुंह को सील बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पर बच्चे माँ बाप की सुनते हैं और वो मास्क अच्छी तरह लगा पाते हैं। इससे बच्चे कोरोना से बचे भी रहेंगे। आप सुपरविजन में उन्हें देखेंगे तो बच्चे अच्छी तरह मास्क पहनेंगे और बार बार हाथ को मुँह की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इससे कोरोना का रिस्क फिर से कम होगा। सरकार ने गाइडलाइंस इशू की हैं, ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। इससे क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी ट्रीटमेंट में। सारे पीडियाट्रिशियन, सारे डॉक्टर्स को ये पता होगा कि जब भी बच्चे में कोरोना होगा तो हमें इलाज किस तरह से करना है। तो ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी आई हैं, ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है सरकार का। और एक चीज और बता दूं कि बच्चों का इलाज जो है वो बड़ों से थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें स्टीरॉइड्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें बड़ी जुडिशियसली यूज करना है। हमें स्टीरॉइड्स हर बच्चे में नहीं देना, केवल मॉडरेट या सीवियर डिजीज में जो है केवल उन्हीं को देना है। हमारी सरकार की तरफ से अभी ये गाइडलाइंस आ रही हैं, लेकिन WHO ने 21 अगस्त 2020 को कहा था कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए मास्क जरूरी नहीं है, और 6 या 11 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए मास्क जरूरी है जब 1, 2, 3, 4 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। लेकिन WHO अपनी कई गाइडलाइंस को शुरू से बदलता रहा है, तो यह सोचना पड़ेगा लोकल अथॉरिटीज को कि वो फैसला क्या करते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन यह भी कहती है कि अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा भी मास्क पहन रहा है तो भी माता पिता की देखरेख जरूरी है। बहरहाल तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगभग हर शहर में बच्चों के लिए कोविड वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द वैक्सीन लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीसरी लहर अगस्त के महीने में ही आ सकती है। तीसरी लहर में नौनिहालों के ज्यादा संक्रमित होने की भविष्यवाणी हुई है, तो देश भर में बच्चों के कोरोना इलाज की तैयारियां तेज हो गई। हर राज्य के अस्पतालों में चाइल्ड कोविड वार्ड बनाए जाने लगे।
स्पेशल मेडिकल टीम बनाई जाने लगी। बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल को भी मंजूरी दी गई, क्योंकि जब दूसरी लहर पीक पर थी तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन अब जानकार बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के महीने में आ सकती है। लेकिन ऐसा संभावित है कि मिड ऑफ अगस्त से, जैसा कि हम ऊपर से बताया जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त से हम लोग अलर्ट रहना पड़ेगा। कल 9 तारीख था, तो करीब हम लोगों ने 9000 के आसपास सैंपल ले लिए हैं, जिसकी पॉजिटिविटी रेट जो है 0.1% इस तरह से है। तो सुना आपने, पहले की भविष्यवाणी से पहले ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, यानी अभी से 2 महीने बाद। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कोरोना की थर्ड वेव अनुमान से पहले क्यों आ सकती है? तो हमने इसके जवाब के लिए अपने आसपास को बारीकी से टटोला। दरअसल राज्यों में लॉकडाउन और 130 करोड़ देशवासियों के संयम के बूते भारतवर्ष ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया। लेकिन जैसे ही राज्यों ने अनलॉक करना शुरू किया, लोगों का अनुशासन टूटने लगा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने लगी। घरों से निकलते ही लोग 2 गज की दूरी का ध्यान रखना भूल गए और ये भी भूलने लगे कि खुद को और दूसरों को बचाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है या नहीं। इसीलिए लापरवाही की ऐसी तस्वीरें दिखाकर हम लगातार लोगों को सावधान करते हैं। आज भी हमने पड़ताल की कि अनलॉक होते हिंदुस्तान का कोविड बिहेव कैसा है। दिल्ली में पहले फैक्ट्रियां खुली, कंस्ट्रक्शन खुले और फिर हाट बाजार और दफ्तरों को खोला गया। मेट्रो रेल भी अब दौड़ रही है और अप्रवासी मजदूर भी गांव घरों से लौट रहे हैं। इन सब के चलते इंसानों से लेकर गाड़ियों तक की भीड़ लग रही है और इस भीड़ में कोरोना नियमों को कुचला जा रहा है। चांदनी चौक मार्केट की ये तस्वीर है। लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में लोग बाज़ारों में आने लगे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको नज़र आ जाएंगे जो बिना मास्क के हैं और जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पर करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अब पानी पी रहे हैं। पानी तो नहीं पी रहे थे? नहीं, अभी बातें कर रहे थे पानी पीने के लिए। क्यों नहीं लगा? क्या होगा भाई? आपके दुकान में कितने सारे लोग आते हैं बाहर से? तो क्या बीमारी थोड़ी है जो बाहर से लोग आते हैं? अगर किसी को हुआ तो? किसी को हुआ उसको होगा, हो जाने का, हमें थोड़ी ना है। तो भी हो सकता है ना। मर जाएंगे तो क्या हो गया, हो जाएगा तो। प्रॉब्लम होती है ना, एकदम से दम घुट जाता है। गर्मी कितनी पड़ रही है। तो देखा आपने, वही लोग जो हफ्ते 2 हफ्ते पहले संयम से घरों में थे, अनलॉक होते ही अनुशासन तोड़ना शुरू कर दिया। मुंबई में भी करीब करीब ऐसा ही हाल दिखा। मुंबई में बारिश हो रही है, जिस वजह से मार्केट में भीड़ अभी नहीं देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो फेरी वाले हैं, जो फुटपाथ पे छोटा मोटा सामान बेचते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और मास्क भी अपने चेहरे के नीचे रखे हुए हैं। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ आप देख सकते हैं कि 4-5 लोग 6 लोग एक साथ में गुट बनाकर खड़े हुए हैं, मास्क सब नीचे हैं। तो ऐसे में क्या ये कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं? हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता, ना तो अमीर ना गरीब, ना ही छोटे ना बड़े का। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप भीड़ में होंगे तो वहां कोरोना भी हो सकता है, और जब भी आप मास्क हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना आपके साथ आपके घर भी जा सकता है। इसीलिए वैक्सीन आ जाने के बाद भी आपको, हमको, सबको ख्याल यही रखना है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।